जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं, जो बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर 82.5 और 82 को लेकर के सीटेट में, ठीक है। तो इस पे हम आप लोगों को, जहां तक मुझे अनुभव है वहां तक मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने का, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये सीटेट पासिंग मार्क को लेकर के क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि TRE 1 में और TRE 2 में जो अदर स्टेट के हैं, वो भी लोग जो 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नंबर तक के जो है वो लोग भी चयन हो गए थे बिहार में। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, दोबारा से जांच हो रहा है, तो जिनका भी नंबर कम है 82 से, यानी 90 से कम नंबर है, जिनका अदर स्टेट का, उनको आरक्षण नहीं मिला है बिहार में। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी कैटेगरी से आते हो, लेकिन अदर स्टेट के हो तो बिहार में उनको आरक्षण नहीं मिला है, ठीक है। तो जिनका भी नंबर कम है 90 नंबर से, उनको क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। तो बिहार के बच्चों को घबराना नहीं है। ध्यान समझिएगा कि 2011 में और 13 में संशोधन हुए थे कुछ, और इसी को लेकर के कोर्ट केस कर दिया गया था। 2023 में इसका जजमेंट आया था कि इसको लेकर के कि सीटेट में जो पासिंग मार्क है वो 60% है, नहीं 90 नंबर होता है, ठीक है। लेकिन अदर कैटेगरी के जो जनरल को छोड़ करके 5% की छूट दी गई थी, 55%, जिसको अगर आप निकालते हैं तो 82.5 आता है। लेकिन क्या यहाँ पे समस्या ये हो रहा है कि जब 55% अदर लोगों के लिए है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 55% में होता है क्या कि 82.5 होता है, 82 नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिनका भी 82 नंबर है वो सफल अभ्यर्थी नहीं माने जाते हैं, और जिनका 82.5 है वो सफल माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जिनका 82 नंबर है उनके अंदर तो डर भर गया कि अब मेरा 82.5 नहीं 82 ही नंबर है, अब क्या होगा, क्या मेरा नौकरी जाएगा, मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। तो घबराइए नहीं, कुछ चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे TRE 1 में बहुत से ऐसे लोग हैं जो NIOS DLED से जॉब भी कर रहे हैं, और क्या है कि NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट क्या कर चुका है, उसको मान्यता नहीं दिया है। यानी NIOS से जो DLED किए हैं उनको सरकारी टीचर बनने का लाभ नहीं है, ठीक है। उसके अनुसार क्या, लेकिन आज बिहार में जॉब बहुत से कर रहे हैं, क्या उसको हटाया जा रहा है बिहार सरकार? नहीं। तो यहाँ पे वही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है कि 55% ही होना चाहिए, यानी 82.5 होना चाहिए। लेकिन उसमें और भी है कि अगर कोई स्टेट चाहता है कि इस अंक में भी संशोधित करे या छूट दे तो वो दे सकता है, वो दे सकता है, समझेगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो आपको बता दें कि बिहार में क्या करता है कि 82 नंबर पे ही पास समझा जाता है। किन लोगों को? OBC और EBC जितना बोलिए, और इसके साथ ही साथ SC ST को जो होता है, SC ST को कितना पे मान लिया जाता है, वो 75 पे ही मान लिया जाता है। कहाँ? केवल तो बिहार में। लेकिन अगर सेंट्रल की बात करें हम, तो सेंट्रल में कितना माना जाता है, 82.5। लेकिन बिहार इसको वरीयता देती है, ठीक है। तो बिहार में अगर 82 नंबर है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप ही केवल नहीं है, बहुत से TRE 1 में और TRE 2 में भी जो बिहार के हैं, ठीक है, 82 नंबर पे जॉब कर रहे हैं। तो जिनका हो गया नौकरी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का कई जिला में देखे होंगे कि निकाला जा रहा है, तो किनको निकाला जा रहा है, जो अदर स्टेट का है और उनका 90 नंबर से कम है, यानी अदर स्टेट वालों को जो है वो कोई भी आरक्षण बिहार में नहीं मिला। वो जब आएंगे तो जनरल कैटेगरी से आएंगे, लेकिन बिहार के बच्चों को जो है वो 82 पे पास माना जा रहा है, ठीक है, और SC ST को 75 पे माना जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि बिहार सरकार इनको वरीयता देती है कि नहीं देती है, ठीक है। तो जितना मुझे समझ में आया, मैं आप लोगों को कोशिश किया हूँ सही सही जानकारी देने का। घबराइए नहीं, केवल आप नहीं है, TRE 1 और TRE 2 में बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो ये बिहार सरकार ऐसा नहीं करेगी कि बहुत सबको निकालेगा, कन्फर्म है कि वो वरीयता देगा। इसमें है कि बिहार सरकार, यानी कोई भी सरकार चाहते हैं तो इसमें संशोधित कर सकते हैं, यानी उस पर छूट दे सकते हैं। तो बिहार सरकार वही करेगा, बिहारी 82 नंबर वालों को पास घोषित करेगा, और कर भी रहा है, और बाकी SC ST वालों को 75 पे किया जा रहा है। अभी ये विभाग का काम बनता है, हम जहाँ तक हमको समझ में आए हम आप लोग बैठ के, जैसा भी होगा कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा अच्छा होगा, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।